खुरम साहब का कहना यह है कि मेरी बीवी मेरे पे एवं जोर जबरदस्ती करती रहती है। जानते हैं कि भाभी इनसे क्यों लड़ती रहती हैं। असल में शिकायत है क्या भाभी से? एक ही रोना होता कि मैं अपने घर जाना। यार ये भी तेरा घर है, मैं सारा दिन थक हार के ना, तू चल तू मेरे खाना शाना दे, मेरी खिदमत कर मेरी। तूने की चीज रट लाई हुई है, मैं उत्थे जाना, मैं उत्थे जाना। फिर लाजमी कर, फिर लड़ाई ही होनी है। भाभी क्यों लड़ती रहती हैं? क्या करते रहती हैं सारा दिन ये? जो मैं घर के काम करती हूँ, अब तो ये भी ड्यूटी मैंने ले ली है इनसे। जिस बंदे के घर जाना उसको भी तंग करना है। तो मैंने क्या कहा? यही कहना है कि मूंगफली ले आए। जो वहाँ से मूंगफली मिलती है ना, वो यहाँ से नहीं मिलती अच्छी। अब्बू ने कहो ना तोड़ा पिछवा देना कट्टा 50 किलो का। मर्द का काम क्या होता है? नहीं मर्द का काम कुत्ता कसी करना बाहर। इतना क्यों लड़ती हैं? शोहर है आपका, थोड़ा तरस खा लिया करें। जब ये आगे से चूंचना करते तो जारी बात है फिर लड़ाई होनी है ना घर। ए मैंने कही तुसी परेशान ना हो, तो मैं सिरप देनी, तुम सो जाओ। मैं कहा यार मैं एवं करी कि पूरे 7 बजे मैंने उठा ली। कहना क्या चाहते हो? 10 बजे मैं इन होना एयरपोर्ट से। कहती बेफिक्र रहो। तो मैं एयरपोर्ट गया वहाँ, उन्होंने मैं टिकट विखाई, टिकट विखांदी और मैंने कहता कि पी के आए हैं। मैं बस अजी की हो गया? कहता तेरी फ्लाइट तो कल रात ही निकल गई है। खत्म। सारे बंदे मेरी शक्ल कहते ओए 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 देखो वो पागल है, पागल है। तेरे ये खुद ही नहीं उठे, मैंने इतना ऐसे ऐसे करके उठाया था। फिर मैंने टीवी भी लगा दिया कि शायद उसी की आवाज से सुन के मैंने कहा फिर इन्होंने जाना नहीं है तो मर्जी है इनकी। नींद खुद की पूरी नहीं होती, ब्लेम मुझे दे रहे हैं कि मेरी वजह से इनकी जौन सी ये फ्लाइट मिस हो गई है। ये देखें अब हालात। ये तो दही लेने जाते हैं वहां सो जाते हैं, वो जब तक डालता है ये सोए होते हैं। सो रहे हैं भाई? नहीं नहीं उठ। आप मुझे बदनाम करें कैमरे के सामने? छोड़ दें ना ना, इंटरव्यू चल रहा है भाभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाज़रीन आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ खुरम साहब से और उनकी मिसेस से। खुरम साहब का कहना यह है कि मेरी बीवी मेरे पे एवं ज़ोर ज़बरदस्ती करती रहती है, मुझे तंग करती है और मुझे कहती है कि ये करो वो करो। हालांकि मेरी नन्ही सी जान है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं रही जितने काम ये मुझसे करवा लेती हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि भाभी इनसे क्यों लड़ती रहती हैं और खुरम साहब की असल शिकायत है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। मुझे बताइएगा असल में शिकायत है क्या भाभी से? आपको कौन कौन सी शिकायतें बताएं? मैं जलील हो गया हूँ। सारा दिन पूरा हफ्ता काम करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वहाँ से वापस आते हैं। जिससे वापस आते हैं तो एक ही रोना होता है कि मैं अपने घर जाना। तो एक तरह घर नहीं है, मैं अपने माँ प्यो के कोल जाना। यार ये भी तेरा घर है, मैं सारा दिन थक हार के ना, तू चल तू मेरे खाना शाना दे, मेरी खिदमत कर मेरी। तूने की चीज रट लाई हुई है, मैं उत्थे जाना, मैं उत्थे जाना। फिर लाजमी कर, फिर लड़ाई ही होनी है। भाभी क्यों लड़ती रहती हैं? देखिए अगर हफ्ते में 2 दफ़ा मैं कह ही देती हूँ कि मुझे घर ले जाएं तो कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है। क्या करते रहते हैं सारा दिन ये? इनका क्या काम है सिवाय सोने के, खराटे मारने के? क्या इनको और काम कोई भी नहीं। वो कहते हैं सुबह ऑफिस जाता हूँ मैं, वहाँ थक के आ जाता हूँ, जब घर आता हूँ तो ये तंग करने लग पड़ती हैं। ऑफिस थक के कैसे आते हैं? सारा दिन तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, थकना थोड़ी होता है। जो मैं घर के काम करती हूँ, अब तो ये भी ड्यूटी मैंने ले ली है इनसे। आप यकीन करें, इसको तो आप मेरे से बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। मुझे 2 दफ़ा सही वाली बसियाँ आ गई हैं। इसके मतलब कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हूँ। इसको रात के टाइम देखिए क्या बज गया है, 11:30 बज गए रात के। अब मतलब इस वक्त कोई हाल बनता है कहीं जाने का? जिस बंदे के घर जाना उसको भी तंग करना है। तो मैंने क्या कहा? यही कहना है कि मूंगफली ले आए। नाली मूंगफली से आ गई है। तो थोड़ी देर पहले रोला ने पाया कि मैं अपनी माँ पे तो घर जाना, तो नाल ही गल में वो जो वहाँ से मूंगफली मिलती है ना, वो यहाँ से नहीं मिलती अच्छी। तो अब्बू ने कहो ना तोड़ा पिछवा देना कट्टा 50 किलो का। तो मतलब डेली जरा काम भी खत्म हो जाए। आपको कैसे भेजूंगी बाहर? अच्छा वाह वाह, मतलब मैं ऑफिस तो आवा तो फिर बाहर निकल जाऊँगा। तेरा मतलब है कि मैं बाहर ही रहा, घर बड़ा ही ना मैं। मर्द का काम क्या होता है? नहीं मर्द का काम कुत्ता कसी करना बाहर। मेरा काम है कि मैं काम करा, मैं जावा रोटी छोटी कमा। मतलब तो ये नहीं था, लेकिन आपने खुद ही बता दिया। नहीं भाभी, हफ्ते में 2 दिन अपने घर वालों के साथ मिलना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी शादी हुई है या नहीं? नहीं मेरी अभी नहीं हुई। बस फिर आप इसीलिए पूछ रहे हैं। खुरम साहब कितनी मरतबा लेके जाते हैं घर इनके?
मैं इनको महीने में 2 दफ़ा लेके जाता हूँ। और अपनी वालदा से कितने मरतबा मिलते हैं? देखिए जी, मेरी तो वालदा मेरे सामने रहती हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है वापस आता मेरी उनसे भी मुलाकात नहीं होती। उनसे भी थकावट इतनी होती है, आ रहा है सीधा कमरे में चला गया, आगे सो गया। सुबह नाश्ते के टाइम पे भी मुलाकात होती है कि जी मेरी अम्मी आ गई हैं, वो मुझे कहती तो रात मैंने मिलिया कोई नहीं है। मैं कहा जी मैं आप डिग्गा मरिया होया सी, फिर तुहानू की मिलदा इस वेले। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी अपनी वालदा से आपकी? 2 दिन पहले। यानी 2 दिन हो गए हैं। तो भाभी से कब मिलवाया? भाभी को अपनी वालदा से आपने कब मिलवाया? असल में 2 दिन पहले इसलिए मुलाकात हुई थी कि वो यहाँ पे है नहीं, वो अपने भाई की तरफ गई हुई है। वरना वो यहाँ पे हो तो मुलाकात हो ही जाती है किसी न किसी बहाने। भाभी इतना क्यों लड़ती हैं? शोहर है आपका, थोड़ा तरस खा लिया करें। नहीं, मैं लड़ती नहीं हूँ। देखे ना, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ जाना है, चुप करके ले जाया करें तो लड़ाई का तो मौका ही ना बने। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ ला दें, फ़ौरन के ठीक है मैं ले आता हूँ, तो लड़ाई की वजह ही नहीं बनती। जब ये आगे से चूंचना करते तो जाहिर बात है फिर लड़ाई होनी है ना। घर अब यहाँ सिर्फ आप इस चीज़ के अंदाज़ा लगाएं, मैंने दुबई जाना था, एक बड़ा ज़रूरी काम था, दुबई जाना था। मैं इसके तरले किए मैंने दुबई जाना। इसने घर में वो किल डाली कि मैं मर गई, मैं फलाना हो गया, मैं ये हो गया, मैं तेनू जान नहीं देना, तू जो मर्जी कर ले। आखिर एक दिन अल्लाह जाने इसके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया, तो मुझे रात को कहती कि मैं तुझसे करो कि तुझने दुबई चल जाओ। तो मैंने तो इजाज़त दे दी ना इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैंने कहा ठीक है आप चले जाइए। मैं कह रहे हैं अगली गल में सारी गल मैंने दसन दे हुन, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या चलो ठीक हो गया। मैं अगली जी मेरी रात 1:05 की फ्लाइट सी, मैं ऑफिस को कर रहा है वहाँ, मैं गया शेव शू कराया, छेती निकल आया सी। 3 बजे टाइम थी, तो मैंने कहा यार मैंने खंघ बड़ी लगी है तो मेरे सिर च बड़ी दर्द है। ये मैंने कहती तुम परेशान ना हो, तो मैं सिरप देनी, तुम सो जाओ। मैं कहा यार मैं एवं करी कि पूरे 7 बजे मैंने उठा ली, 10 बजे मैं इन होना एयरपोर्ट पर। कहती बेफिक्र रहो। मैं सो गया तो ठीक 7 बजे ने मैंने उठा लिया। उठ गया, मैं तैयारी शरी की तो मैं एयरपोर्ट चले गया। जो मैं एयरपोर्ट गया वहाँ तो जरा उत्थे एक मौत का फरिश्ता खलोता होंगे बाहर, गार्ड जरा उन्होंने मैं टिकट विखाई, टिकट विखाती, मैंने कहता कि पी के आए हैं। मैं सर जी की हो गया? कहता तेरी फ्लाइट तो कल रात भी निकल गई है। भाभी रोज रात को मेडिसिन देती हैं नींद की? नहीं, मैंने तो इनकी भलाई के लिए कहते मेरे सर में और मेरा ना खांसी हो रही है, गला खराब हो रहा है। भलाई के लिए नींद की गोलियां खिला दी? नींद की गोलियां नहीं मैंने दी, सिरप। अभी आप देखें, आप मेरी बात सुने। जब आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसी दौरान इनकी क्या हालत हो रही है? बिल्कुल सो रहे हैं ना। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं ना कि ये जब बैठे बैठे सो रहे हैं। अगर वो नींद में सो गए हैं, इनको इतनी ज्यादा नींद आई है कि दवाई मैंने दी थी, पूरा दिन हो सकता है मैंने उठाया हो, पूरा दिन ही सुता रह गया, पूरा दिन ही सुता रह गया। ऐसी दवाई को होई मैनू सारे बंदे मेरी शक्ल कहते ओए 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 देखो वो पागल है, पागल है। दे रहे हैं, ये खुद ही नहीं उठे। मैंने इतना ऐसे ऐसे करके उठाया था, फिर मैंने टीवी भी लगा दिया कि शायद उसी की आवाज़ से सुन के। मैंने कहा फिर इन्होंने जाना नहीं है तो मर्जी है इनकी। आप दिन में जो है वो 16 घंटे सिर्फ सोते हैं, क्या खाते हैं आप? मैं सोता नहीं हूँ, मैं काम सारा दिन करता हूँ। उसने अल्लाह जानता है कि इसने मुझे इजाज़त दी कि चल जाओ। इसने इजाज़त दी मुझे इस वजह से दी थी कि सीट ये करवाएगा, इसके पैसे जाया। इन्होंने तो मुझे टिकट नहीं दिखाई कि ये फाड़ ना दे। तो फाड़ना तू नौबत नहीं ले आई, तू भी सवाता मैनू। फाड़ी तो नहीं ना? इन्नी शर्मिंदगी हुई है। दौरान इंटरव्यू लड़ पड़े हैं। ड्रामा एयरपोर्ट जाके बनया, वो एयरपोर्ट वाला कहता होगा पागल है, नशा करके आ गया। जब आप एयरपोर्ट गए थे तो जब आप उनसे मिले, आपने अपनी टिकट दिखाई, पासिंग बोर्ड दिखाया कि मैंने जाना है बाहर, तो मुझे बताएं मैं कैसे अब जा सकता हूँ। तो क्या आपके ख्यालात क्या थे, जज्बात क्या थे उस वक़्त जब उन्होंने कहा कि बेटा कार जाओ, टिकट तो ख़त्म, फ्लैट तो कल टुर गई है? उसले उन्होंने क्या, वो मैंने कहा उन्हें टिकट देखते पहले मैंने क्या तू नशा किया है? मैं परेशान हो गया। मैं कहा की हो गया? कहता है तेरी फ्लाइट रात दिन निकल गई है, कहता अगला दिन चढ़ गया। तो क्या सोने की पड़ी थी? जागते रहते ना। टिकट मैंने तो नहीं ना देखी थी, आपके पास ही थी ना सारा कुछ। मुझे इल्हाम हुआ था कि रात की टिकट है या सुबह की टिकट है। ये हम शाम तक हर वक्त ही सारा ब्लेम मेरे पे दे रहे हैं। मैंने दवाई दी है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि सोए उठे ना। लेकिन ये बदला मैं ले लिया, मैं दोबारा फिर टिकट कराई, दोबारा फिर मैं दुबई गया। मेरे को सबूत है, मैं दोबारा फिर मैं दुबई गया। उत्थे जाके मैं जरा सी ना वो फाउंटेन डांस, उत्थे मैं गया वहाँ, उत्थे मैं डांस वेखे तो कुड़ी नचदी पई सी, उन्हें मैंने वेख के नचना शुरू करता था। मैं फिर वीडियो बनाई होती। अभी आप क्या होते हुए
ਉਹ ਦੇਖ मैं बदला लेता है मैं तुम्हें वीडियो भी सेंड करूंगा पागल आ मैं तुम्हें गया वीडियो भी दसांगा तुम्हें नाज़रीन ये सारी वीडियोस चल रही हैं जब ये दुबई गए और सिर्फ भाभी को छुड़ाने के लिए कि यार किसी तरह इसे मैं छुड़ाऊं, ये घर पे रहे और ये जलती रहे बुझती रहे, बस मेरी जान छोड़ दे। लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, दौरान इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, दिन में 16-16 घंटे सोए रहते हैं, जब काम से आते हैं थके आ रहे आते हैं, हाथे सास हो जाते हैं, भाभी को टाइम ही नहीं देते। अब देख रहे हैं पर्सनैलिटी वाला बंदा दुबई में एक ही था जब जाके अंदर मुझको बर्दाश्त नहीं होता बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बर्दाश्त नहीं हो सामने रहा ये ऐसे नहीं करना, पता है ऐसे ना। नहीं करना नींद खुद की पूरी नहीं होती, ब्लेम मुझे दे रहे हैं कि मेरी वजह से इनकी जौन सी ये फ्लाइट मिस हो गई है। ये देखें अब हालात, ये तो दही लेने जाते हैं वहां सो जाते हैं, वो जब तक डालता है ये सोए होते हैं। सो रहे हैं भाई, नहीं उठाऊं इंटरव्यू उठाऊं चल रहा है, उठाऊं उठाऊं हाँ जी इंटरव्यू चल रहा है, कोई नहीं उठे हुए आप। यानी कि कितना कुछ सोना है यार, आपने इंटरव्यू के दौरान सो के। अभी ये देखिए इसमें भी साजिश है, इसमें भी साजिश है कि इसको पता था कि आज आप लोगों ने आना प्रोग्राम करने के लिए, इसने मुझे आज फिर दवाई खिलाई हुई है वो इसने आज मेरे फिर मैं दो इनसे ये पूछें कि ऑफिस से आए हैं तो आप कहाँ गए हुए हैं? मेरा गला खराब था इसने मुझे फिर दवाई खिलाई है। ऑफिस से आके कहाँ गए हैं ये बता दें आप। मैं रोटी खाती है तो मैंने दवाई दी थी, उन्हें सिरप देता है कि वो पता नहीं ऐसा करने लग गया उन फिर ये देखे फिर सो रहे हैं, क्या हो गया? इंटरव्यू चल रहा है। हाँ ठीक है। वो कह रही हैं कि इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे जो है वो नींद की फिर दवाई दी है। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं यार आप गला मुझे- खराब आप वाली मुझे दी है बदनाम कर रहे हैं दवाई, कैमरे के सामने। गला खराब वाली दवाई देती है तुमने आपने खुद ली थी भाभी ना? छोड़ दें आपने ना खुद ना ली थी ना? भाभी नहीं, हैं? इंटरव्यू चल रहा है भाभी, नहीं अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन इससे पहले कि इनकी लड़ाई हो, हम इंटरव्यू यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।